तैयार रहिए, स्टार्ट। वाद तथ्य। एक सत्येंद्र नेगी अपने पीछे अपने दो पुत्र चक्रधर और गजाधर को छोड़कर वर्ष 1948 में मृत हुआ। विराम। पुनः चक्रधर अपने पीछे 4 पुत्र चिंतामणि, पराखिता, वासुदेव और कुलमणि तथा एक पुत्री कमला नेति अपिलार्थी को छोड़कर मृत हुआ, जबकि गजाधर केवल 2 पुत्रियों कुमारी और कुमुदिनी को छोड़कर मृत हुआ। विराम। सत्येंद्र नेगी के नाम की एक भूमि खसरा संख्या 81 कोप सिंघा उड़ीसा सरकार द्वारा अर्जित कर ली गई, जिसकी एवज में 5,97,35,754 रुपये प्रति कर निर्धारित हुआ, जिसे प्रत्युत्तर दाता संख्या 2 से 5 कदम्बा नेगी, वासुदेव नेगी, ललिता नेगी और गजाधर की पुत्रियां कुमारी ध्रुवा व कुमुदनी मांझी के पक्ष में उनके हिस्से के अनुसार आवंटित किया गया। विराम। चक्रधर की पुत्री कमला नेति अपिलार्थी ने अपने पिता के हिस्से में अपने 4 भाइयों के साथ 1/5 हिस्से के प्रतिकर का दावा किया। विराम। प्रतिकर निर्धारण अधिकारी ने उसके दावे को संदर्भ न्यायालय सिविल न्यायाधीश सीनियर सुंदरगढ़ को संदर्भित कर दिया, जिसने मुख्यतः इस आधार पर अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार कर दिया कि चूंकि पक्षकार अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के प्रभाव में अधिनियम के प्रावधान प्रतिकर मामले में लागू नहीं होंगे। विराम। इसलिए अपीलार्थी पुत्री होने के कारण प्रतिकर धनराशि में हिस्सा प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होगी। विराम। उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक ने भी आक्षेपित निर्णय के द्वारा संदर्भ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि कर दी। विराम। इसलिए अपीलार्थी ने यह SLP प्रस्तुत की। विराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अपीलार्थी याची एक पुत्री होते हुए प्रतिकर की धनराशि में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तरजीविता के आधार पर हिस्सा प्राप्त करने के लिए हकदार है। विराम। पैरा। निर्णय 1 निर्विवादित है कि अपीलार्थी जनजाति समुदाय से है और अनुसूचित जनजाति की सदस्य है। विराम। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 में निम्न उपबंध किया गया है। पैरा 2 अधिनियम का लागू होना। 1 यह अधिनियम लागू है क ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीर शैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हो। ख ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः बौद्ध, जैन या सिख हो, तथा ग ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एतस्मिन् उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप
किसी रूढ़ी या प्रथा द्वारा शासित न होता। विराम।